दोस्तों वीडियो देखने से पहले ये सब्सक्राइबर बटन दबा दो और इसके बगल का ये बेल आइकन भी दबा दो ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और ये सब बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और आज इस वीडियो में मैं एक रोचक कहानी लेकर आया हूं जिसको सुन के आपको मुझ पर थोड़ी हंसी भी आएगी और आपको यह भी पता चलेगा कि किस प्रकार से मैंने Sennheiser के CX180 जो ईयरफोन्स है उनको फ्री में eBay से प्राप्त किया। हालांकि उसको आप नहीं कह सकते कि eBay से फ्री में प्राप्त किया, हालांकि मुझे एक धोखे का सामना करना पड़ा था। उसके रिफंड में मुझे हेडफोन भी मिला और मुझे पैसे भी मिले। तो क्या पूरा ये घटनाक्रम था और किस प्रकार से आप ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं उनका सामना कर सकते हैं और उनको किस प्रकार से आप अच्छा से अच्छा जवाब दे सकते हैं और अपने पैसे रिफंड प्राप्त कर सकते हैं, खासकर eBay से, क्योंकि eBay में इस तरह की बहुत सी घटनाएं होती हैं जिसमें कि सेलर आपको ठग देता है। तो इसी तरह की कुछ घटना मैं आपको बताऊंगा और किस प्रकार से मुझे उसके पूरे पैसे वापस मिले प्रोडक्ट के साथ, ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों यदि आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको दिखाया था Sennheiser के CX180 ईयरफोन्स की अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू। हालांकि इस फोन को मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ, 1-1.5 साल पहले इस्तेमाल कर चुका हूँ और इस ईयरफोन को मैंने eBay में 500 से कम रुपए में देखा तो फिर से इसको मंगवा लिया। बॉक्स को ओपन करने के बाद मुझे कुछ अजीब सा तो लगा क्योंकि यह हेडफोन मेरे पुराने हेडफोन से अलग था, मेरे पुराने ईयरफोन से अलग था। उसमें कुछ चेंजेस थे, जहां पर वायर का डिवाइडर होता है वहां पर दोनों तरफ मॉडल का नाम था, जबकि ओरिजिनल पीस में एक तरफ Sennheiser लिखा होता है, Sennheiser की ब्रांडिंग होती है और दूसरी तरफ मॉडल लिखा होता है। इसी तरह मुझे हेडफोन जैक में भी थोड़ा अंतर देखने को मिला। मुझे लगा कि यह थोड़ा सा मॉडल में चेंज किया गया होगा और थोड़ा नया पीस होगा, इस कारण से इस तरह के मॉडल में चेंज मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने इसको इस्तेमाल करने की सोची और आवाज भी लगभग जो ओरिजिनल ईयरफोन्स होते हैं उसका 90% तो थी। तो मुझे लगा कि प्रोडक्ट सही होगा और मुझे 500 रुपए से नीचे में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा पड़ा है। पर जब मैंने इसकी वीडियो अपलोड की, रिव्यू अपलोड किया, तो मुझे ये कमेंट आया कि लगता है आपको ये फेक प्रोडक्ट मिल गया है। तब मेरा दिमाग में स्ट्राइक किया और मैंने इस पे पूरी रिसर्च कर डाली कि Sennheiser का नया प्रोडक्ट कैसा है, वो मेरे प्रोडक्ट से मेल खाता है कि नहीं खाता है और कहां कहां पे अंतर है। और मुझे ये पता लगा कि मुझे eBay के द्वारा, उस सेलर के द्वारा एक फेक प्रोडक्ट दे दिया गया है। मूड तो मेरा बहुत खराब हुआ था पर मैं क्या कर सकता था, केवल और केवल eBay में अपनी आवाज उठा सकता था और वही मैंने किया। मैंने उस सेलर को इतने ज्यादा नेगेटिव फीडबैक दिए, इतने ज्यादा कमेंट में नेगेटिव लिखा और उसकी कंप्लेन eBay से भी की। और कंप्लेन लॉन्च करने के विदिन 1 डे में मेरे पास कॉल आ गया उस सेलर का। हालांकि इससे पहले उसने मुझे कभी कॉल नहीं किया था। आप eBay से यदि शॉपिंग किए हो तो वो सेलर कॉल करता है, आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता है या आप उससे कुछ मैसेज करते हैं तो उसका जवाब भी देता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। पर उसने मुझे कोई भी जवाब कभी भी नहीं दिया और सीधे जब मैंने उसकी कंप्लेन की तब वो मुझे फोन किया और उस फोन में एकदम गिड़गिड़ाने वाले स्वर में उसने कहा कि आप प्लीज अपनी नेगेटिव फीडबैक हटा लीजिए, उससे हम लोग को बहुत नुकसान हो रहा है और मैं आपका पैसा रिफंड कर दूंगा। किसी कारण से वो डिफेक्टिव पीस आ गया था, फेक पीस आ गया था जो कि आप तक पहुंच गया, तो उसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूं मैं और आपको आपके पैसे पूरे वापस हो जाएंगे और आप ना बस प्रोडक्ट वापस कर दीजिए और मैं पूरे पैसे आपको वापस कर दूंगा। तो जवाब में मैंने कहा कि जब तक मेरे पैसे नहीं आएंगे मैं अपना नेगेटिव फीडबैक नहीं हटा सकता और ये प्रोडक्ट तो मैं कभी भी आपको वापस नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि इस प्रोडक्ट को लेकर मैं जाऊं कुरियर वाले के पास और वापस आपको करूं। तो इस तरह का जवाब देखकर वो सेलर मुझसे थोड़ा सा घबरा गया कि भाई इसको तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो मेरे नेगेटिव फीडबैक पे कायम है। तो उसने कहा कि आप प्रोडक्ट प्लीज मत भेजिए, बस अपना एक नेगेटिव फीडबैक हटा लीजिए, मैं आपके कल ही इनिशिएट कर दूंगा आपका और रिफंड। और उसने वही किया, रिफंड इनिशिएट कर दिया। हालांकि मुझे नेगेटिव फीडबैक हटाने का मन नहीं था पर मैंने ये सोचा कि मैंने नेगेटिव फीडबैक क्यों दिया, क्योंकि मैं सेलर से संतुष्ट नहीं हुआ था और मेरा eBay से विश्वास उठ गया था और इन सेलर के कारण बहुत से लोगों का eBay से या किसी दूसरी वेबसाइट से विश्वास उठ जाता है। पर उसने मुझे रिफंड तुरंत दे दिया, रिफंड इनिशिएट कर दिया, मुझसे प्रोडक्ट नहीं लिया। हालांकि प्रोडक्ट नहीं लिया को हम बाद में छोड़ते हैं, मेरा रिफंड उसने तुरंत इनिशिएट कर दिया। तो यहाँ पर मुझे लगा कि सेलर ने थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेशन किया है तो मुझे भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए और मैंने उसकी नेगेटिव फीडबैक हटा लिया।
तो यह थी पूरी कहानी कि जिसके कारण मुझे यह प्रोडक्ट भी मिल गया और मुझे पैसे भी मिल गए। हालांकि यह फेक प्रोडक्ट है पर कुछ काम का तो है। ओरिजिनल प्रोडक्ट से लगभग 90% तक तो इसकी आवाज है ही। इसी प्रकार का आप भी कुछ कमाल तो जरूर कर सकते हैं यदि आपको कुछ कम दाम में कहीं ईबे पे कुछ सामान मिल रहा हो। हालांकि मैं नहीं कहता कि आपको उनको चीट करना चाहिए। यदि आपको वो फेक प्रोडक्ट दें तो उस पर आवाज जरूर उठाएं और वो फेक प्रोडक्ट कभी भी वापस ना करें और अपना इतने नेगेटिव फीडबैक दें कि वो आपको कॉल करने पे मजबूर हो जाएं। और अपना नेगेटिव फीडबैक तब तक मत हटाइए जब तक कि वो आपका पैसे रिफंड ना कर दें। तो मुझे एक सीख मिली जिसको मैं सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं और आपको भी वो सीख मिले। यदि आप चाहेंगे तो उस सेलर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार आप भी ट्राई करिए, क्या पता आपको भी वो नकली माल दे, क्योंकि उसका प्रोडक्ट बहुत सस्ता है और मुझे लगता है कि वो नकली माल आपको फिर से देगा। फिर आप उसकी वाट लगा सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।